ये आपका फ्रेजल वर्ब का फॉर्मूला है कि भाई फ्रेजल वर्ब के साथ आपको क्या करना है, वर्ब के साथ में प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब को लगाना है और जो वर्ड नया बनेगा दैट वुड बी द फ्रेजल वर्ब। अब होता क्या है कि ये जो वर्ड बनता है नया या जो फ्रेजल वर्ब बनती है, इसका जो मीनिंग होता है इसके वर्ब के मीनिंग से बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। आप सभी ने पढ़ा ब्रेक। ब्रेक यानी क्या होता है? तोड़ना। हम सब जानते हैं ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, तोड़ना। लेकिन जब इस ब्रेक के साथ में आप कोई प्रपोजिशन, जैसे आपने इनटू लगा दिया है ना, ब्रेक के साथ आपने अप लगा दिया या ऑफ लगा दिया, ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है। आपने ब्रेक के साथ में डाउन लगा दिया, आपने ब्रेक के साथ में आउट लगा दिया, आपने ब्रेक के साथ में इन लगा दिया, आपने ब्रेक के साथ में अवे लगा दिया। आप देख सकते हैं कहीं पर इन लगा है जो कि प्रपोजिशन है, कहीं पर आपका अवे डाउन आउट लगा है जो कि एडवर्ब है ना। तो अब इनके जो मीनिंग निकल रहे हैं दे आर द डिफरेंट मीनिंग एक्चुअली। इसका जो ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू इंट्रूड समवेयर, टू इंट्रूड समवेयर, कहीं पर चले जाना, अंदर घुस जाना, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इनटू। ब्रेक ऑफ एंड ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू ब्रेक द लिंक और रिलेशनशिप, लिंक और रिलेशनशिप, दैट इज द ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, किसी चीज का काम करना बंद कर देना। अगर आपकी भाषा में कहे तो किसी चीज का खराब हो जाना। जैसे मान लीजिए आपके घर का एसी खराब हो गया, फैन खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो उसके लिए ब्रेक डाउन का यूज होगा। ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड समथिंग, किसी चीज का फैलना। अब वो कुछ भी फैल सकता है, डिसीज हो सकती है, फायर हो सकती है ना, र्यूमर हो सकती है। इवन मैंने कहा पूरे शहर में अफवाह फैल गई है, द र्यूमर हैज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। इंस्टेड ऑफ सेइंग स्प्रेड यू कैन से द र्यूमर हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द सिटी। स्प्रेड की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? ब्रेकआउट यूज कर सकते हैं। ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट। अब इंटरप्ट क्या होता है? कहीं पर बाधा डालना, कोई काम होने नहीं देना, है ना। आपकी भाषा में यहां पर लिख लेना, किसी काम में बाधा डालना, उस काम को कंप्लीट होने नहीं देना, दैट इज द ब्रेक इन। और ब्रेक अवे मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से क्या हो जाना? एस्केप हो जाना। एस्केप हो जाना मतलब क्या हो जाना? बच के निकल जाना, बच के भाग जाना कहीं से, दैट्स कॉल्ड ब्रेक अवे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ब्रेक इनटू, ब्रेकअप, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे। यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 वर्ड आपके लिखे हुए और सबकी अपनी अपनी अलग अलग यूटिलिटी है, सबके अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं। और समहाउ अगर आपकी फ्रेजल वर्ब पर अच्छी कमांड, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर व्हाई डू वी हैव टू लर्न इट? हम जो है ब्रेकआउट के बदले स्प्रेड यूज कर लेंगे, हमें क्यों जो है ये वो आपको यूज करना है? सर हम ब्रेक डाउन की जगह स्टॉप वर्किंग यूज कर लेंगे, सर हम ब्रेकअप की जगह ब्रेक द लिंक, ब्रेक द रिलेशनशिप बोल लेंगे, सर ब्रेक इनटू की जगह हम इंट्रूड यूज कर लेंगे। फिर यूं यूज करें, इसको यूज करने का लॉजिक क्या है? What is the logic behind it? तो मैं एक ही लॉजिक आपको बताऊंगा कि इसके यूज करने का सबसे शानदार लॉजिक है, इट मेक्स योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, यू नो। एंड इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देन इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज फ्रेजल वर्ब्स। ओके, आइए हम लोग ब्रेक इनटू का सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलेंगे। जैसे आपने कहा वो उसके घर में घुस गए, वो उसके घर में घुस गए और सारा सामान चुरा लिया। They broke into his house या home and stole everything. ठीक है, they broke into his home and stole everything. You can see that this is the broke into. वो उसके घर में घुस गए, एंड के बाद डायरेक्ट स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल यूज करी हमने, एंड स्टोल एवरीथिंग, और सब कुछ क्या कर लिया उन्होंने? चुरा लिया। ऐसे ही देखो ब्रेकअप एंड ब्रेक ऑफ, किसी रिलेशनशिप का टूटना, है ना, किसी लिंक का टूट जाना। ब्रेक डाउन, किसी चीज का काम करना, वर्क कर देना। आपने कहा मेरा टीवी खराब हो गया है, माई टेलीविजन हैज ब्रोकन डाउन, इट्स नॉट वर्किंग, इट हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। ये 2 दिन से काम नहीं कर रहा है, ये 2 दिन से चल नहीं रहा है, आई थिंक इट हैज ब्रोकन डाउन, मुझे लगता है ये खराब हो गया है। ऐसे ही ब्रेकआउट, मैंने कहा द फायर हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द फॉरेस्ट, आग जो है पूरे जंगल में क्या हो गई है? फैल गई है, तो ब्रोकन आउट हो गई है। अगर आपको याद हो तो इन 2020
COVID-19 broke out across the world. राइट 2020 में क्या हुआ था, कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया था. सो दैट इज एक्चुअली ब्रेकआउट. इसके बाद है ब्रेक इन. ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, कहीं पर इंटरप्ट करना, बाधा डालना, किसी काम को होने नहीं देना. अब देखो ब्रेक इन को आप कैसे यूज करोगे. मैंने कहा कि भाई आप इस काम में जो है इंटरप्ट कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, यू आर ब्रेकिंग इन दिस वर्क एंड विच इज नॉट गुड, जो कि ठीक नहीं है. तो काम में बाधा डालना, दैट इज द ब्रेक इन. ब्रेक अवे, he broke away from here, वो यहां से भाग गया, वहां से escape कर गया. so that is actually the particular verb that we have done. ऐसे ही देखो एक वर्ब आपकी मैं बताता हूं, look. look का मतलब क्या होता है, देखना, दिखाना, किसी चीज का दिखाई पड़ना. इवन लुक के साथ में याद रखना, कभी कभी आप ये सिचुएशन भी यूज करते हो, लुक प्लस एडजेक्टिव. ठीक है, लुक प्लस एडजेक्टिव कैसे काम करता है ध्यान देना. जैसे लुक के साथ आपने लगाया एंग्री, तो लुक एंग्री का मतलब होता है गुस्से में दिखना. मैंने कहा यू आर लुकिंग एंग्री टुडे, आज आप गुस्से में दिख रहे हो. लुकिंग सैड, उदास दिख रहे हो. लुकिंग हैप्पी, खुश दिख रहे हो. तो ऐसी स्थिति में याद रखना, इसके साथ आप क्या यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव यूज कर रहे हो. तो दिखने के सेंस में यूज हो रहा है. लुक हैप्पी, मैंने कहा इट लुक्स इजी, तो लुक इजी मतलब कैसा दिखना, सरल दिखना. इट लुक्स इजी, आई कैन डू इट, ये तो आसान दिखता है, मैं कर सकता हूं. इट लुक्स टफ, आई कांट डू इट, ये तो टफ दिखता है यार, मैं नहीं कर सकता. तो लुक के साथ इजी लगाया, लुक के साथ टफ लगाया, है ना. ध्यान देना सारे स्टूडेंट, लुक टफ, लुक इजी, लुक हैप्पी, लुक सैड, लुक एंग्री. तो लुक के साथ आपने क्या ऐड किया, एडजेक्टिव ऐड किया. तो लुक के साथ एडजेक्टिव ऐड करने से एक नई सिचुएशन आपने क्रिएट करी. ठीक है, लुक के साथ आपने एडजेक्टिव यूज करने से एक नई सिचुएशन आपने क्रिएट करी, और वो नई सिचुएशन आपके सामने है. यू कैन सी ओवर हियर. ऐसे ही देखो, ये लुक के साथ में जब आप इससे प्रीपोजिशंस बनाते हो, फ्रेजल वर्ब बनाते हो, तो एक फ्रेजल वर्ब नहीं, लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट. टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, दैट्स कॉल्ड लुक इनटू. मैंने कहा सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस केस. ऐसे ही होता है लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी चीज को मैनेज करना, टू मैनेज समथिंग. ऐसे ही होता है लुक के साथ फोर लगा दो, लुक फोर. लुक फोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढूंढना, सर्च करना, खोजना. ठीक है, ऐसे ही आप लुक आउट देख लो. लुक आउट का मतलब होता है टू वॉच समथिंग, सिंपली किसी चीज को देखना. तो अब आप देखो यहां पर लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक फॉर, सब में हमने प्रपोजिशन लगाई, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है. मैं सबसे पहले लुक इनटू का एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान देना. ये तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कि भाई लुक के साथ एडजेक्टिव लगाओ. जनरली देखो वर्ब के साथ में एडवर्ब लगता है. ये बात आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी. इधर देखो, शी इज लुकिंग एंग्रीली एट मी, ये इसका मीनिंग अलग होगा. एंड शी इज लुकिंग एंग्री टुडे. दोनों सेंटेंस को विशेष ध्यान देकर आप समझिएगा. यहां पर लुकिंग के साथ एंग्री लगा है, यहां पर लुकिंग के साथ एंग्रीली लगा है. तो एंग्री आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना. और एंग्रीली आपका क्या है, एडवर्ब. तो जो एडवर्ब लगा है ना एंग्रीली, ये अलग मीनिंग को कैरी कर रहा है. ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि शी इज लुकिंग एंग्रीली एट मी, वह मुझे गुस्से से देख रही है, वह मुझे गुस्से से देख रही, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है मुझे देखकर. और सेकंड वाला जो है, शी इज लुकिंग एंग्रीली टुडे, और शी इज लुकिंग एंग्री टुडे, वह आज गुस्से में दिख रही है. You got it everyone? वह आज गुस्से में दिख रही है, मतलब गुस्सा दिखाई पड़ रहा है उसके चेहरे पर, है ना. शी इज लुकिंग एंग्री, तो लुकिंग सैड, लुकिंग एंग्री, लुकिंग हैप्पी, लुकिंग अपसेट, यू नो. लुक के साथ एडजेक्टिव लगाने पर वैसा दिखाई पड़ता है आदमी, मतलब एज अ वर्ब काम करता है फिर. ठीक है, अब मैं यहां पर लुक इनटू के एग्जांपल्स लिख रहा हूं. मैंने कहा सीबीआई विल
लुक इनटू दिस केस। सीबीआई क्या करेगी, इस केस को लुक इनटू करेगी। लुक इनटू करेगी मतलब छानबीन करेगी इस केस की, ठीक है, और पता लगाएगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। सीबीआई विल लुक इनटू दिस केस। इस केस को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, सीबीआई करेगा, है ना। और ऐसे देखो आप नेक्स्ट, लुक आफ्टर, मैंने कहा मेरा भाई घर की देखरेख करेगा मेरी एब्सेंस में। माई ब्रदर विल लुक आफ्टर माई हाउस या लुक आफ्टर माई होम इन माई एब्सेंस, ठीक है। माई ब्रदर विल लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। मेरा भाई जो है मेरी एब्सेंस में क्या करेगा, घर की रखवाली करेगा। सो दैट इज माई ब्रदर। लुक आफ्टर, लुक इनटू। इसके बाद लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। मैंने कहा तुम क्या ढूंढ रहे हो, What are you looking for? What are you looking for? तो आपने कहा I'm looking for my cell phone. I'm looking for my cell phone. मैं अपना सेल फोन ढूंढ रहा हूं, मैं अपना सेल फोन खोज रहा हूं, है ना। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली। भाई फ्रेजल वर्ब आपसे क्या चाहती है, व्हाट फ्रेजल वर्ब वांट्स फ्रॉम यू, कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, सर आई एम अनएबल टू यूज फ्रेजल वर्ब इन माय स्पोकन इंग्लिश, सर गाइड मी हाउ आई कैन यूज इट एंड मेक माय लैंग्वेज ब्यूटीफुल। So what it requires is just all about like if you are saying someone what you are searching, instead of saying searching just say what are you looking for, you know what। तो जब आप बोलोगे then वो आपकी टंग पर आएगी, और अगर आप उसका सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हो, उसके बदले जो वर्ड यूज होता है वो आप यूज कर रहे हो, then there is no problem, ठीक है। तो ये भी एक होता है कि भाई आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि वो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। चलिए, तो दो वर्ब अभी हमने देखी। ऐसे देखो, एक है आपकी आस्क। आस्क के बाद एक हमने आपको पढ़ा था कॉल। कॉल के बाद एक हमने पढ़ा था ईट। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं आस्क को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आस्क फॉर मतलब क्या बताया था मैंने आपको, किसी चीज को मांगना, डिमांड करना, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आस्क अबाउट, ठीक है। और एक आप लिख लीजिए, आस्क अबाउट का मतलब क्या बताया था मैंने, किसी के हालचाल पूछना, किसी के बारे में पूछना, ठीक है ना। आस्क इन और आस्क ओवर दोनों का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, टू इनवाइट समवन, किसी को क्या करना, इनवाइट करना। तो ये आस्क सीरीज आपको इस तरीके से हमने प्रिपेयर करी थी। कॉल की बात करें तो कॉल इन और आस्क इन दोनों का मतलब होता है टू इनवाइट समवन, किसी को क्या करना, आमंत्रित करना। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या बताया था आपको, याद हो तो, टू कैंसल समथिंग, ठीक है, किसी चीज को कैंसिल करना। कॉल बैक का मतलब तो छोटा बच्चा भी जानता है, ठीक है। इसके बाद एक मैंने आपको बताया था कॉल इन, कॉल ऑफ, टू कैंसिल समथिंग, कॉल बैक, टू कॉल बैक मतलब वापस कॉल करना, है ना, के नाम से जाना जाना। जैसे बोलते हैं ना, द स्मॉल बेबी, यू नो, द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर, बेबी को बुलाया जाता है, बुलाया जाना किसी को, दैट इज द कॉल आफ्टर। द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, बेबी जो है उसके ग्रैंडफादर के नाम से जाना जाता है बेबी को। सो दिस इज एक्चुअली द कॉल आफ्टर, दिस इज कॉल बैक, दिस इज कॉल ऑफ एंड दिस इज कॉल इन। तो ये आपके कॉल वाली सीरीज है जिसमें 4 अलग अलग आपके वर्ड हैं। आस्क की बात करें तो आस्क है, ईट की बात करें तो भाई ईट भी बहुत प्यारा वर्ड है। देखो, ईट इन, ईट आउट, ईट इनटू, ईट अप, ठीक है। और एक आप ले लीजिए, ठीक है, ये 4 ही है ईट के। देखो एक बार फिर से समझो सारे स्टूडेंट, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। क्या होता है, मांगना। मैंने कहा द एम्प्लॉइज आर आस्किंग फॉर सैलरीज इंक्रीमेंट,
एम्प्लॉयज किसकी मांग कर रहे हैं? सैलरी इंक्रीमेंट की कर रहे हैं। आस्क अबाउट मतलब होता है किसी के हालचाल पूछना, आस्क अबाउट, आस्क अराउंड, ठीक है। ये दोनों आपके सेम होते हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये दोनों आपके सिमिलर मीनिंग देते हैं। इसके बाद है आपका आस्क इन, आस्क ओवर मतलब किसी को इनवाइट करना, है ना, दैट इज द आस्क इन, आस्क ओवर। इसके बाद है कॉल इन, कॉल इन मतलब होता है टू इनवाइट समवन। जैसे मैंने कहा वी आर प्लानिंग टू कॉल इन मिस्टर शर्मा एट अवर होम फॉर डिनर, सो वी आर प्लानिंग टू कॉल इन मिस्टर शर्मा एट अवर होम फॉर डिनर, मतलब हम मिस्टर शर्मा को कॉल इन करने का क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं हमारे घर पर डिनर के लिए। ऐसे दूसरा वर्ड है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू व्हाट आई कैन से वेट वेदर, द फ्लाइट वॉज कॉल्ड ऑफ, फ्लाइट क्या हो गई, कॉल्ड ऑफ हो गई, कैंसिल हो गई, सो दिस इज एक्चुअली कॉल ऑफ। इसके बाद है कॉल बैक, कॉल बैक मतलब होता है किसी को वापस कॉल करना, कॉल मी बैक व्हेन यू हैव टाइम। कॉल आफ्टर के नाम से जाना जाना, मैंने कहा यू विल बी कॉल्ड आफ्टर योर पेरेंट्स, है ना, आपको अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद देखो एक वर्ड है आपका ईट इन, ठीक है। अच्छा एक ईट अवे भी होता है यार, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, या उसको अंदर ही अंदर खा जाना, दैट इज द ईट अवे, ठीक है। जैसे मैंने कहा द माइस हैव ईटन अवे ऑल द व्हाट आई कैन से दैट यूजफुल थिंग्स इन अवर हाउस, हमारे घर की जो भी उपयोगी चीजें हैं वो माइस ने, चूहों ने क्या कर दिए, ईट अवे कर दिए, फिनिश कर दी, खत्म कर दिए। ईट अप करना मतलब होता है पूरा का पूरा खा जाना। मैंने कहा शी हैज ईटन अप एवरीथिंग, उसने सब कुछ खा गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सो ईट अवे का मतलब होता है सब कुछ पूरा का पूरा खा जाना, और ईट अप का मतलब होता है सब कुछ पूरा खा जाना। ईट अवे का मतलब होता है किसी चीज को बेकार कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ईट इनटू मतलब होता है टू ईट अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज के एक पर्टिकुलर हिस्से को खाना, दैट इज ईट इनटू, है ना। और ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाने जाना, और ईट इन का मतलब होता है खाना बाहर से मंगवाकर घर में बैठ के खाना, बाहर नहीं खाने जाना। आपने स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करवाया, घर पे बैठ के बढ़िया मजे से खा रहे हो, देन दैट इज ईट इन। और ऐसे ही क्या है आपका ईट आउट, ऐसे ही आपका क्या है ईट इनटू, ऐसे ही है ईट अप और ईट अवे। तो ईट अवे मतलब क्या होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, पूरी तरह बर्बाद कर देना। ईट अप पूरा का पूरा खा जाना। ईट इनटू मतलब कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन को खत्म करना, एक पर्टिकुलर पोर्शन को खाना। इसके बाद ईट आउट बाहर खाने के लिए जाना। ईट इन मतलब घर के अंदर खाना खाना बुलवा के। तो ये आपकी वो फ्रेजल वर्ब्स है स्टूडेंट्स जिनका उपयोग समहाउ आप बहुत ज्यादा करते हैं। देखो ऐसे ही एक सीरीज होती है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रिंग की। ब्रिंग मतलब होता है लाना, क्या होता है लाना। लेकिन इसी ब्रिंग के साथ में जब आप यूज करते हो ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग डाउन और ब्रिंग अप, तो सबके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। अगर मैं ब्रिंग आउट की बात करूं तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू लॉन्च समथिंग, किसी चीज को लॉन्च करना। लॉन्च करना समझते हो, उसको मार्केट में लेकर आना। जैसे मैंने कहा वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ न्यू कोर्स वेरी सून, बहुत जल्दी हम लोग एक नया कोर्स ब्रिंग आउट करने वाले हैं। ब्रिंग आउट करने वाले मतलब लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ब्रिंग आउट। ऐसे ही होता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, किसी घटना का घटित होना, दैट इज द ब्रिंग अबाउट। मैंने कहा कि भाई आपकी जो बुरी आदतें है ना, वो आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही हैं या उसके कारण समस्याएं जीवन में पैदा हो रही है। योर बैड हैबिट्स ब्रिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। योर बैड हैबिट्स ब्रिंग अबाउट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है टू मेक समथिंग हैपन, किसी कारण से किसी घटना का घटित होना, दैट इज ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब होता है किसी चीज के लेवल को नीचे लाना, स्तर को गिराना। स्तर को गिराना समझते हो ना। मैंने कहा कि तुम्हारी बुरी आदतों ने तुम्हारे चरित्र को गिरा दिया है। योर बैड हैबिट्स हैव ब्रोट डाउन योर कैरेक्टर्स। यू नो व्हाट,
यू मस्ट नो दैट योर बैड हैबिट्स ब्रिंग डाउन योर कैरेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुरी आदतें आपके चरित्र को गिराती है। सो दिस इज एक्चुअली ब्रिंग डाउन, किसी चीज के स्तर को क्या करना, नीचे गिराना। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू नर्चर, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, किसी चीज को पालना पोषना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अप, ठीक है। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का पालन पोषण करना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अप। मैंने कहा कि उसका पालन पोषण एक बहुत ही बड़े परिवार में, ग्रेट डायनेस्टी में हुआ है, तो क्या कहेंगे, ही वॉज। ब्रिंग अप की थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट अप। अगर आपने वो वर्ड सुना हो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो बॉर्न पैदा होना, ब्रॉट अप पालन पोषण करना, तो वो ब्रॉट अप ब्रिंग अप से ही बना है ना। तो ही वॉज ब्रॉट अप इन अ ग्रेट डायनेस्टी, ठीक है, ही वॉज ब्रॉट अप इन अ ग्रेट डायनेस्टी। उसका जो पालन पोषण हुआ है एक बहुत बड़े खानदान में हुआ है, एक बहुत बड़े परिवार में हुआ है, आप कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ब्रॉट अप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक है ब्रिंग वाला जो आपको लर्न करना है। तो मेरा क्या मानना है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि आप अगर एक दो बार इन्हें पढ़ते हो ना, तो पढ़कर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। व्हाट आई बिलीव कि ऑल दिस थिंग्स जस्ट रिक्वायर योर प्रैक्टिस, ऑल दिस थिंग्स जस्ट रिक्वायर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स इट। और अगर आप इन्हें समझ के स्टडी कर रहे हो, देन इट्स गोइंग टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड।